Assalamualaikum everyone, welcome back to DG Classes, the most affordable and smart learning platform. Myself Nina Salman and I am your class 5th EVS teacher. इस लेक्चर में हम आपकी क्लास 5th EVS का फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम, जामिया के एंट्रेंस एग्जाम और किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ के साथ अगर आप 5th क्लास के अपने स्कूल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपका साथ के साथ कवर हो जाएगा। और इससे ज़्यादा इस लेक्चर में जो मैं पढ़ा दूंगी उससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बेस्ट थ्योरी रखी है, उससे रिलेटेड ऐसे एमसीक्यूज रखे हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। ठीक, सो हम आगे बढ़ते हैं। डिजी क्लासेस बच्चों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट लर्निंग प्रोवाइड करता है। ठीक, अभी हमारा क्लास 6 का 1 ईयर कोर्स जो है वो सिर्फ 266 में मिल रहा है। इसके अंदर आपको पूरी साल बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि जो लास्ट के टाइम पर हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट होंगे वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? इसके अंदर आपके लाइव लेक्चर्स होंगे, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज वाले लेक्चर्स भी मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको डिजी क्लासेस से जुड़ना है तो प्ले स्टोर से डिजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, वहां इनरोल करिए जाकर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई हम क्यों डिजी क्लासेस को ज्वाइन करें? क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा कोचिंग सेंटर है या कोचिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और जिससे हजारों की तादाद में हर साल सिलेक्शन होते हैं। ठीक, इसमें जो आपको टीचर और प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं वो खुद जामिया और क्या कहते हैं एएमयू की फैकल्टी हैं। ठीक, उनका रिलेशन जो है वो जामिया से ही है और एएमयू से भी है। तो जहाँ का आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं वहाँ के ही टीचर, वहाँ की ही पढ़ी हुई फैकल्टी आपको खुद अपना एक्सपीरियंस देगी और आपके साथ सारी नॉलेज शेयर करेगी। ठीक, यहाँ पर जो फैकल्टी है उसकी बहुत ज्यादा हाई नॉलेज है, क्योंकि भाई वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है और जामिया की फैकल्टी है। ठीक, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का बैच होगा वो आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट तक, चाहे आपका कभी भी एंट्रेंस एग्जाम हो, तब तक उसका एक्सेस खुला रहेगा। ठीक, आपके ऐसा नहीं होगा कि हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, आपके डेली लाइव लेक्चर हुआ करेंगे और वो ही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको बाद में 24/7 मिलेंगे। ठीक, स्टडी मटेरियल हम आपको जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या कोई दूसरे टीचर, हमारी फैकल्टी यहाँ के डिजी क्लासेस की जितने भी चैप्टर पढ़ाएगी उसके बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक, और हमारे इस लेक्चर में भी जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो ये देखेंगे कि मैंने इस लेक्चर में इस तरीके से थ्योरी और एमसीक्यूज डाले हैं कि वो जो एमसीक्यूज है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। किस पर्पस से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पर्पस से और जामिया के या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा जरूरी है और आए हुए हैं। ठीक, आपको रोजाना डीपीबीज मिला करेंगी, पीवाईक्यूज मिला करेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, बेस्ट टेस्ट सीरीज जिसके अंदर हम पीवाईक्यूज भी ऐड करेंगे और नए क्वेश्चन भी ऐड करेंगे। ठीक, और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो हमारा ये नंबर है, यहाँ पर क्वेरी करके आप कहीं पर 24/7 कभी भी कुछ भी बात पूछ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे ईवीएस बुक का फर्स्ट चैप्टर है सुपर सेंसेस। बेटा आपकी जो मेन बुक है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द रूट ऑफ योर सक्सेस या एजुकेशन। एनसीईआरटी के बिना आप नहीं चल सकते, क्योंकि वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या आपकी एजुकेशन के लिए एक रूट का काम करती है। जैसे प्लांट में रूट होती है, इस वजह से ही प्लांट खड़ा रहता है। अगर रूट ही कमजोर हो जाएगी तो वो प्लांट खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सुपर सेंसेस का फर्स्ट पेज। हम
बताते हैं सुपर सेंसेस आखिर क्या होते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्क में बैठे हैं, वहां पर कोई बर्ड उड़ के आती है और आपका खाना छीन के ले जाती है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सोते हुए डॉग के पास, स्ट्रीट के पर कोई डॉग अगर सो रहा है, आप उसके पास से गुजरे हैं तो वो आपको देखकर या आपको महसूस करके एकदम से उठ जाता है? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपसे कोई फूड का पार्टिकल फ्लोर पर गिर गया है तो वहां पर बहुत सारी आंट्स आ जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा हमारी सराउंडिंग्स में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? यही आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, यही मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वहां पर ये वाली एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं। ठीक, हम करते हैं सुपर सेंसेस का इंट्रोडक्शन। सुपर सेंसेस ऐसी पावर्स हैं, ऐसी सुपर पावर्स हैं जिनका यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी डेली लाइफ में वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, कि उसके पास कैसी एक्टिविटीज चल रही हैं, क्योंकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जैसे कि कोई बोल रहा है या कोई चल रहा है या क्या कहते हैं कोई चीज गर्म है, या वेदर की बात अगर कर ली जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सब चीजों को कैसे गैदर करता है, उसे कैसे पता चलता है। ठीक, यही पढ़ेंगे हम। क्या है सुपर सेंसेस? Senses are the power of human beings, animals, birds और प्लांट। प्लांट, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग की ऐसी पावर है जिनका वो यूज करके अपने सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, मतलब उसके आसपास जितनी भी चीजें चल रही हैं उसे समझता है, ठीक है, और उसका क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। समझ में आ गई बात आपके? हमारे ह्यूमन बीइंग में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली 5 सेंसेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक, इन 5 सेंसेस की मदद से ही हम इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो इस वर्ल्ड में सरवाइव करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए ही नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं द ऑर्गन विच हेल्प अस सेंस, जैसे कि ऐसे ऑर्गन जो हमें सेंस करने में मदद करते हैं, जैसे कि स्मेलिंग, हियरिंग, साइट, टच एंड टेस्ट करने में मदद करते हैं। उन सारे ऑर्गन को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो हमें ये सारे सेंस करने में मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंस ऑर्गन। जैसे कि हमारी स्मेलिंग के लिए हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट होता है, कौन सा ऑर्गन होता है, नोज। ठीक, हमारी हियरिंग के लिए, सुनने के लिए कौन सा हमारे पास ऑर्गन होता है, ईयर्स। हमारी साइट, देखने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, आईज। ठीक, हमें टच किस चीज से महसूस होता है, ठीक, स्किन से। हमारी टेस्ट के लिए कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, टंग। तो ये सारे ऑर्गन, नोज, ईयर, आईज, स्किन एंड टंग, हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, सेंस ऑर्गन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, ये अभी आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने एक कमेंट करा है कि वाओ नाइस फ्रेग्रेंस एंड कलर। तो भाई इसको कैसे पता चला कि इस फ्लावर का फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और कलर बहुत ज्यादा अच्छा है? क्योंकि इसने अपने अंदर जो इसके सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, इसके पास कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है, आईज है, ठीक, और नोज प्रेजेंट है। इन सेंस ऑर्गन की मदद से इसने अपनी पावर को यूज करा और आईज से इसने साइट सेंस का यूज करके ये देखा कि इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा है, और नोज का यूज करके इसने स्मेल करा कि इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। इस डायग्राम से या इस क्या कहते हैं पिक्चर से आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी डेली लाइफ में सेंसेस का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, हम तो सरवाइव ही नहीं कर सकते सेंसेस के बिना। अब आगे बढ़ते बेटा, अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसका मैंने आपको पहले ही लेक्चर की स्टार्टिंग में ये बताया था कि इस लेक्चर में हम बेस्ट थ्योरी और बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो हम जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको एमसीक्यू फॉर्म में हम रिवाइज करेंगे। ठीक, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है बेटा, Which part of our body help feel hot and cold? ठीक है, hot and cold को
फील करने के लिए हमारी बॉडी में कौन सा सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, किस सेंस ऑर्गन की मदद से हम पता लग पाते हैं कि कौन सी चीज गर्म है और कौन सी चीज ठंडी है। ठीक, तो क्या हम आइस की मदद से पता लगा सकते हैं कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है? नहीं। क्या हम टंग की मदद से पता लगा सकते हैं कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है? नहीं। क्या ईयर की मदद से पता लगा सकते हैं? नहीं। हम पता लगाते हैं किसकी मदद से? स्किन की मदद से। स्किन हमारे आसपास की सराउंडिंग को फील करने में, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड, अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन में ही ये दिया गया है कि हॉट एंड कोल्ड में डिफरेंशिएट करने में कौन सा सेंस ऑर्गन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है हमारी स्किन। सेकंड पर चलते हैं, सेकंड एमसीक्यूज पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर टंग? आपकी जो टंग है आपकी बॉडी के अंदर, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है हमारा टेस्ट। वो कौन सा सेंस करती है? सेंस कौन सी सेंस में मदद करती है? टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। अभी मैंने आपको बताया मेनली हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 5 सेंस पाए जाते हैं और उन सेंसेस के लिए अलग अलग सेंस ऑर्गन है। वो भी मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताए थे। ठीक, हमारी टंग सेंस ऑर्गन है जो कि हमारे कौन सा सेंस में मदद करती है? टेस्ट में। हमारी आई हमारा एक सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने में मदद करती है। हमारी नोज एक सेंस ऑर्गन है जो हमें स्मेलिंग में मदद करती है। लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो एक सेंस ऑर्गन नहीं है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब इंसान है, उसके अंदर कौन कौन से सेंसेस पाए जाते हैं और अलग अलग सेंसेस के लिए कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम सेंस ऑर्गन पाया जाए। सो अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ एनिमल सेंसेस। अब हम पढ़ेंगे एनिमल के अंदर सेंसेस के बारे में। भाई हमें ह्यूमन की तो पता चल गया अभी कि कौन कौन सा सेंस ऑर्गन पाया जाता है, लेकिन हमें अभी एनिमल के सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले सेंस जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा सेंस ऑफ स्मेलिंग। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू आपका डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हाउ डू आंट नो अबाउट द फॉलिंग शुगर क्यूब। आंट को गिरे हुए शुगर क्यूब के बारे में या किसी भी फूड पार्टिकल के बारे में कैसे पता चल जाता है, कैसे वो उससे खोजते हुए वहां तक पहुंच जाती है। जैसा आपने भी कभी देखा तो होगा कि आपसे कोई अगर खाने का पार्टिकल या शुगर कहीं पर गिर जाती है, वहां पर बहुत सारी आंट्स आ जाती हैं उसे लेने के लिए। ऐसा क्यों होता है? आंट्स को कैसे पता चला? बेटा अगर हमसे कोई फूड जो है वो फ्लोर पे गिर जाता है तो आंट के पास क्या है? सुपर सेंसेस है, उसके पास पावर है, वो सेंस करती है। लेकिन वो हेल्प लेती है एक ऑर्गन का जिसका नाम है एंटीना। एंटीना उसे हेल्प करते हैं स्मेलिंग में। ठीक, फूड को स्मेल करने में आंट की हेल्प कौन सा ऑर्गन करता है? एंटीना। और वो उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है। अब एंटीना क्या होता है बेटा? ये आपको आंट्स दिखाई दे रही है, इनकी जो ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, यही क्या है? एंटीनास है। ये एंटीना आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि एंटीना आंट को क्या कौन सा सेंस करने में हेल्प करता है, तो वो स्मेलिंग में हेल्प करता है बेटा। ठीक है, कौन करता है? एंटीना। किसकी करता है? आंट की। ठीक, अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, मूवमेंट ऑफ आंट इन अ क्यू। आपको आपकी प्रेयर के टाइम पर स्कूल में असेंबली में एक क्यू में लगाया जाता है। आपके टीचर आपको डांट कर क्यू में लगाते हैं, लेकिन आपने जब देखा होगा कि बहुत सारी आंट जब चलती हैं तो वो एक खुद ब खुद एक क्यू में चलती है बेटा। देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, वो एक सीधी लाइन में चल रही है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि बेटा हमारी जो लाइन में आगे वाली आंट है वो पीछे वाली आंट के लिए एक स्मेल लीव करती है ग्राउंड पर, ऐसे करके। ठीक, जिसका पीछा करते करते एंटीना के थ्रू सेंस करके आगे वाली आंट की स्मेल पीछे वाली आंट किसे फॉलो करती है? आगे वाली आंट को फॉलो करती है। तो इसमें यही दिया है, मतलब साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे जिससे उन्हें ये पता लगाया कि जो हमारी आंट्स हैं वो लीव करती हैं एक स्मेल को ग्राउंड पर, मतलब कि एक अपनी बॉडी से एक स्मेल ऐसी निकालती हैं ग्राउंड पर जिनका पीछा करते करते जो दूसरी आंट है उन्हें फॉलो करे और मतलब क्या करके
स्मेल करके। ठीक है, आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई कि वो क्यू में क्यों चलती हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। व्हेन वी ब्लॉक द पाथ ऑफ अ क्यू ऑफ आंट, व्हाई आंट मेक्स सर्कल एंड और डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्यू। अगर मैं बात करती हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई भी क्यू चल रही है आंट की, क्या एक सीधी लाइन में क्या कहते हैं आंट चल रही है, और आप आंट के बीच में कोई भी सब्सटेंस रख देते हैं जैसे कि पेंसिल वगैरह, तो जो पीछे वाली आंट पीछे रह जाती हैं वो ना इधर उधर भागने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है या वो सर्कल बना लेती हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जब आपने उनके क्यू के बीच में कोई सब्सटेंस रख दिया, यानी कि हम कह सकते हैं पेंसिल वगैरह रख दी, ठीक है, तो क्या होगा, पेंसिल ने आगे वाली आंट की जो स्मेल है उसे पीछे वाली आंट तक नहीं आने दिया, तो फिर ये क्या होगा, ये भूल जाएगी, इसे पता ही नहीं होगा कि कहाँ जाना है मुझे, क्योंकि ये क्या कर रही थी, ये आगे वाली आंट की स्मेल को सेंस करके एंटीना के थ्रू ही तो इसके पीछे पीछे चल रही थी, इसे फॉलो कर रही थी। ठीक, तो आपको समझ में आया कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज आंट की क्यू के बीच में रख देते हैं, जस्ट लाइक पेंसिल अगर आप रख देते हैं, तो क्या होता है, जो पीछे आंट होती है बिहाइंड, वो क्या होती है, लूज कर देती है स्मेल को आगे वाली आंट की, और क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। बेटा यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा सेंस ऑफ स्मेलिंग इन आंट मेनली। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या है, अभी हमने सेंस ऑफ स्मेलिंग सिर्फ किस में पढ़ा, आंट में, बट आपने सुना होगा सिल्कवॉर्म नाम का एक एनिमल होता है जिसे हम रेशम का कीड़ा भी कहते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, सिल्क प्रोवाइड होती है। ठीक है, जिससे हमसे क्या मिलती है, सिल्क प्रोवाइड होती है। अब क्या होता है बेटा, ये जो मेल हमारा सिल्कवॉर्म होता है, ठीक है ना, अगर उसकी फीमेल उससे किलोमीटर अवे पर भी है, मतलब किलोमीटर की दूरी पर भी है, तो इसकी जो स्मेल है बेटा, इसकी जो स्मेल है उसे सेंस करके ये इसके पास आ जाता है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है, सिल्कवॉर्म हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेलिंग। सिल्कवॉर्म के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेलिंग होती है। जो सिल्कवॉर्म जो होता है बेटा, वो अपनी फीमेल पार्टनर को स्मेल करके किलोमीटर अवे से भी उसके पास आ जाता है। अब इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये एक मेल सिल्कवॉर्म है, ये एक फीमेल सिल्कवॉर्म है, और मेल सिल्कवॉर्म फीमेल सिल्कवॉर्म से ये कह रहा है, आई फाउंड यू बाय योर स्मेल, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या करके, तुम्हें स्मेल करके। ठीक, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते बेटा। अब क्या है, हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, डॉग का। सेंस ऑफ स्मेलिंग पढ़ेंगे हम डॉग की। बेटा डॉग के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेलिंग होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस ऑफ स्मेलिंग पाई जाती है बेटा। जो हमारा डॉग है वो अपने ओनर को, किसी थीफ को या किसी भी मतलब कल्प्रेट को, इवन वो एक्सप्लोजन जो बॉम्ब होते हैं उनकी स्मेल को सेंस करके, स्मेल को सेंस करके क्या कर लेता है, उसे ढूंढ लेता है। ठीक है बेटा, जो हमारे डॉग होते हैं वो हर एक डॉग का एक अपना एरिया होता है बेटा। अगर उसके एरिया में कोई दूसरा डॉग आया है तो वो उसकी यूरिन की स्मेल से ये समझ जाता है कि हाँ मेरे एरिया में कोई दूसरा डॉग आया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारी आर्ट्स में सेंस ऑफ स्मेलिंग पढ़ी हमने, सिल्कवॉर्म में पढ़ी, और हमने पढ़ी डॉग्स में। लेकिन आपने ये नोटिस करा होगा कि अगर आपके किसी कमरे में मॉस्किटो है और दूसरे कमरे में आप चले जाते हैं, वो आपका पीछा करते करते उस कमरे तक भी आ जाते हैं। उन्हें ऐसा क्या, मतलब उनके अंदर ऐसी कौन सी मतलब सुपर पावर है जिसका वो यूज करके आपके पीछे पीछे आ जाते हैं बेटा। जो हमारे मॉस्किटो हैं उनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस ऑफ स्मेलिंग होती है बेटा। वो जो है ना, आपकी बॉडी की स्मेल से, आपके जो तलवा है, पैर का सोल है, सोल ऑफ योर फुट, उसकी स्मेल से, और आपकी जो बॉडी की हीट है, आपकी जो बॉडी हीट निकाल रही है, उसको सेंस करके आपके पास आ जाते हैं। समझ में आ गई बात आपके? हमारे जो मॉस्किटो हैं वो आपकी बॉडी की स्मेल से,
ठीक है, आपके जो पैरों के तलवे हैं, मतलब कि सोल ऑफ योर फुट की स्मेल से, ठीक, और आपकी जो बॉडी की हीट, आपकी बॉडी से जो हीट निकल रही है उसे सेंस करके आपके पास आ जाते हैं। ठीक, अब बेटा हमने आपको पहले ही लेक्चर में ये बताया था कि हर एक थ्योरी के बाद, हर एक टॉपिक के बाद आपको बेस्ट एमसीक्यू मिलेंगे, जो आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पर्पज से, जामिया मिलेनिया इस्लामिया के पर्पज से, या आपका 5th क्लास के आपकी जो स्कूल एग्जामिनेशन है उसके पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सब चीज इसमें कवर करवाया जाएगा। ठीक, तो हम अब एमसीक्यू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू ये है कि आंट स्मेल एंड फाइंड द फूड बाय विच ऑर्गन। अभी मैंने आपको बताया था कि आंट किस ऑर्गन का यूज करके स्मेल करती है, किसे, फूड को। ठीक, तो इसमें यही पूछा गया है, आंट स्मेल एंड फाइंड द फूड बाय विच ऑर्गन। ठीक, किस ऑर्गन का यूज करके हमारी जो आंट है वो क्या करती है, स्मेल करती है फूड को। क्या वो नोज से करती है? नहीं। क्या वो आईज से करती है? नहीं। क्या वो अपने फूड से करती है? नहीं, वो करती है एंटीना से। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारी जो आंट होती है, ठीक, उसके हेड पर 2 इस टाइप की स्ट्रक्चर निकल रही होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटीनास कहते हैं बेटा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डॉग रिकॉग्नाइज देयर ओनर। हमारे जो डॉग हैं, अगर आप ना उसके ओनर हैं और आप अपने आप को बिल्कुल अलग करके उसके सामने चले जाते हैं या मास्क वगैरह लगा के उसके सामने चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको कैसे पहचान लेता है? वो आपकी स्मेल से आपको पहचान लेता है। उसकी जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है बेटा। थर्ड बात करते हैं, बाय द हीट ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइंड द ह्यूमन। जो ह्यूमन की बॉडी की हीट है उससे कौन सा हमारा ऑर्गेनिज्म है या कौन सा एनिमल है जो हमारे ह्यूमन को फाइंड कर लेता है बेटा? अभी मैंने बताया था, हमारा जो मॉस्क्यूटो है वो आपकी हीट से, बॉडी की हीट से, हीट ऑफ द बॉडी, ठीक, बॉडी से जो हीट निकल रही है उसे सेंस करके हमारा मॉस्क्यूटो हमें क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, हमें ढूंढ लेता है बेटा। अब आगे बढ़ते, अभी तक हमने पढ़ा सेंस ऑफ स्मेलिंग। अब हम नेक्स्ट सेंस पे आते हैं जिसका नाम है सेंस ऑफ साइट, देखना। ठीक, सेंस ऑफ साइट, इसमें ना हम सबसे पहले सेंस ऑफ साइट पढ़ाएंगे आपको बर्ड्स के अंदर। आपने देखा होगा जो हमारी मोस्ट ऑफ द बर्ड होती हैं, बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनकी जो आंखें होती हैं आइदर साइड ऑफ द हेड होती हैं, मतलब एक आंख यहाँ पर होगी और एक आंख यहाँ पर होगी। और आपने ये भी नोटिस करा होगा जो ऐसी बर्ड्स होती हैं वो अपना हेड बहुत ज्यादा मूव करती हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो हम बताते हैं कि बर्ड्स मूव देयर हेड क्वाइट अ लॉट, मतलब बर्ड्स जो होती हैं वो अपना हेड जो है वो बहुत ज्यादा हिलाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा क्या है, आपने देखा होगा ह्यूमन में आप अपनी जो आई बॉल है उसे मूव कर सकते हैं विदाउट हेड हिलाए, अपने मतलब हेड के मूवमेंट के बिना भी आप अपनी जो आई बॉल है उसे मूव कर सकते हैं। लेकिन बेटा बर्ड ऐसा नहीं कर सकती, उनकी जो आई बॉल होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, वो उसे मूवमेंट नहीं करा सकती, मतलब मूव नहीं करवा सकती। इस वजह से वो अपना हेड बहुत ज्यादा हिलाती है आसपास की चीजें देखने के लिए, अपनी सराउंडिंग में होने वाली एक्टिविटीज को देखने के लिए वो अपने हेड को बहुत ज्यादा मूव करती है, क्योंकि उसकी आई बॉल जो है वो बहुत ज्यादा फिक्स होती है। इसमें भी ये लिखा हुआ है द आई आर फिक्स्ड, मतलब कि उसकी जो आई बॉल होती है वो फिक्स्ड होती है, इस वजह से वो अपने हेड को बहुत ज्यादा हिलाती है बेटा अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा हमारी जो बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द बर्ड होती हैं उनकी जो आईज होती हैं वो एक साइड इधर होती है, हेड के दोनों अलग अलग साइड में होती हैं। ठीक है ना, जिससे उनका एक बेनिफिट है कि वो एक साथ दो अलग अलग चीजों पे क्या कर सकती हैं, फोकस कर सकती हैं बेटा सेम टाइम पर। समझ में आ गई बात आपके? वो एक साथ 2 चीजों पर फोकस कर सकती है, एक आई से इधर से करेंगी और एक आई से इधर से करेंगी। ठीक, तो देखिए आपसे ये बर्ड क्या कह रही है, आई डोंट मूव माई आई मूव माई आईज सो आई मूव माई हेड। ठीक,
मैं अपनी आंखों को नहीं हिला सकती, मतलब कि मेरी आई बॉल जो है वो बहुत ज्यादा फिक्स्ड है, ठीक, मेरी आई बॉल मूवमेंट नहीं करती है, इस वजह से मैं अपने हेड को मूव कराती हूँ आसपास की चीजें देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। लेकिन हमारी कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जिनकी जो आईज होती है फ्रंट ऑफ द हेड होती है, ह्यूमन की तरह। हमारी जो आईज हैं वो हमारे हेड के फ्रंट में है, ठीक, साइडों से नहीं है, साइड से नहीं है, फ्रंट में है, ठीक। तो हमारी कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जैसे कि आउल, मतलब कि सम बर्ड्स हैव आईज फ्रंट ऑफ देयर हेड, मतलब हेड के फ्रंट में होती है उनकी आईज। जैसे कि हमारा एग्जांपल है मेनली आउल। आउल की जो आईज होती है, देखिए यहाँ पर, ये क्या है, फ्रंट पर है, समझ में आ गई बात, हेड के फ्रंट पर है, ठीक, जो उन्हें क्या देती है, ज्यादा बेटर सेंस ऑफ डिस्टेंस देती है, मतलब कि वो दूर तक देख सकते हैं। जो हमारा आउल है वो अपने हेड को बेटा 270 डिग्री से रोटेट कर सकता है। इसका मतलब क्या है, आपने ह्यूमंस में देखा होगा, हम जो अपना हेड है वो सिर्फ 180 डिग्री से, मतलब कि हम ऐसे करके और ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि ये जो हमारा एंगल बना है ना स्ट्रेट, वो है हमारा 180 डिग्री का। बट जो हमारा आउल है वो पूरा 270 डिग्री तक अपना हेड को मूव कर सकता है, वो अपना हेड को ना पीछे भी ले जा सकता है। आपने देखा होगा, शायद कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, हो सकता है रियल में भी देखा होगा कि आउल जो है आगे भी कर सकता है अपना हेड, पीछे भी कर सकता है, क्योंकि उसके हेड के पास ये मतलब एडवांटेज है कि वो 270 डिग्री तक अपना हेड को मूव कर सकता है। मतलब कि कुछ बर्ड हमारी ऐसी होती है जैसे कि काइट्स, ईगल्स और वल्चर, जिनका सेंस ऑफ साइट बहुत ज्यादा अच्छा है और वो बहुत ज्यादा दूर तक देख सकती हैं, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका आउल क्या कह रहा है, आई मूव माई हेड बाय 270 डिग्री, मैं अपना हेड जो है वो 270 डिग्री तक रोटेट कर सकता हूं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या ऐसा होता है कि जैसे कि हम ह्यूमन हैं और जैसे हम वर्ल्ड को देख रहे हैं, सारे ऑर्गेनिज्म भी वैसे ही कलरफुल वर्ल्ड को देखते होंगे? ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नेसेसरी नहीं है बिल्कुल भी। ये माना जाता है कि जो एनिमल दिन में जगते हैं, दिन में जगने वाले एनिमल को कुछ कलर दिखाई देते हैं, ठीक, कुछ कलर हमारे दिखाई देते हैं। बट हमारे जो एनिमल रात में जगते हैं उन्हें ये वर्ल्ड कैसा दिखाई देता है बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, ठीक। ये बर्ड आपसे क्या कह रही है कि वर्ल्ड इज ब्लैक एंड व्हाइट फॉर मी, ये जो वर्ल्ड है वो ब्लैक एंड व्हाइट है मेरे लिए, क्योंकि मैं कौन सी एनिमल हूं, मैं कौन सा एनिमल हूं जो कि रात में जगता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमने पढ़ा सेंस ऑफ साइट, उससे पहले हमने पढ़ा था सेंस ऑफ स्मेलिंग, किसके अंदर, एनिमल के अंदर। अब पढ़ेंगे हम सेंस ऑफ हियरिंग, सुनना, ठीक। बेटा ईयर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें हियरिंग में, मतलब कि सुनने में हमारा जो सेंस ऑर्गन यूज होता है, जिसकी हेल्प से हम सुनते हैं, वो है हमारे ईयर्स। बर्ड्स के अंदर जो ईयर होते हैं वो स्मॉल होल लाइक्स होते हैं। बेटा हमारी जो ईयर की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होती है कि हमारा ये एक्सटर्नल ईयर होता है, फिर उसके अंदर पाइप लाइक जाता है, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर। और जो ये अंदर का पार्ट है इसे हम कहते हैं इंटरनल ईयर। इस पार्ट का आपका ये काम है कि जैसे आपको एक टास्क दिया आपकी मदर ने कि आपको बोतल में वाटर फिल करना है, लेकिन ऐसे करना है कि उसका जो पानी है वो गिरे नहीं। तो आप क्या करेंगे, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर लेके आएंगे। बेटा आपने शायद हो सकता है ये फनल देखी हो, मतलब इस चीज का नाम है फनल। इसके अंदर आप वाटर डालेंगे तो बिल्कुल भी वाटर गिरेगा नहीं, सारा वाटर इसके अंदर फिल हो जाएगा। वैसे ही इस एक्सटर्नल ईयर का काम है, ये जो है ना साउंड को कैप्चर करती है बेटा, साउंड को कैप्चर करती है। हमारे आसपास वेरियस साउंड होते हैं, उन्हें कैप्चर करने का काम क्या होता है, किसका होता है, एक्सटर्नल ईयर का काम होता है। वो समझ में आ गई बात, ठीक।
बर्ड्स के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है, ठीक, उनके पास छोटे छोटे स्मॉल होल्स पाए जाते हैं जो कि हम नहीं देख सकते क्योंकि वो फेदर से कवर रहते हैं, उनके ऊपर जो पंख होते हैं उनसे वो होल्स कवर रहते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते, इसमें मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ कि आप ना अपना हेड जो है एक टेबल पे रखिएगा, मतलब ईयर मेनली आप अपने टेबल पे रखिएगा और ये देखिएगा कि आपको बहुत सारी वाइब्रेशन और बहुत सारे साउंड आते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो हमारा साउंड है वो ट्रेवल करता है, ट्रेवल विद वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के साथ भी हमारा जो साउंड है वो ट्रेवल करता है। तो बहुत सारी वाइब्रेशन इस टेबल के अंदर आती हैं जिससे आपको यहाँ पर अगर आप अपना ईयर लगाएंगे उसके अंदर सारी कैप्चर हो जाएंगे और आपको अलग अलग साउंड सुनाई देंगी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते बेटा, क्या होता है हमारा जो स्नेक होता है उसके पास भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, लेकिन उसकी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि जो हमारा अभी मैंने बताया स्नेक के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है। स्नेक जो है ना वो वाइब्रेशन को फील कर कर ग्राउंड की जो वाइब्रेशन, ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन हो रही है ना उन्हें फील कर कर ये पता लगा लेता है कि उसके पास कोई आने वाला है या कोई प्रीडेटर आ रहा है, ठीक, या कोई प्री आ रहा है। तो ये स्नेक आपसे कह रहा है डोंट कम इन माई एरिया, मेरे एरिया में मत आना क्योंकि आई विल हियर योर वाइब्रेशन, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइब्रेशन भी सुन लूंगा। समझ में आ गई बात आपकी? अब आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या होता है हमारी जो बर्ड्स होती हैं और सारे एनिमल अलग अलग वेरियस साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने ग्रुप को मैसेज पहुंचाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो ये माना जाता है क्या कहते हैं साउंड का जो यूज होता है वो सेंडिंग मैसेजेस में भी होता है। मतलब कि आप अपने दोस्त से कोई बात करनी है, आपको कोई मैसेज भेजना है, आप बोल के भेज सकते हैं। वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बर्ड्स हैं वो भी अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करेगी अपने ग्रुप तक मैसेज पहुंचाने के लिए। और इसका ना यूज वार्निंग कॉल की वजह से भी होता है। जैसे कि कोई बर्ड है उसने कहीं पर देखा कि कोई हंटर आया है, अब वो अगर उड़ते उड़ते जाएगी, ठीक, फिर वहां पर जाके बताएगी अपने क्या कहते हैं साथियों को या अपने ग्रुप को, तो उसे देर हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, वो वहीं से एक साउंड प्रोड्यूस करेगी जो कि उसके ग्रुप तक पहुंचेगा और वो बताएगी कि हाँ यहाँ पर कोई हंटर आ चुका है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? वार्निंग कॉल कहते हैं। इसी को हम कहते हैं वार्निंग कॉल। समझ में आ गई बात आपकी? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। बर्ड्स ही नहीं, एनिमल्स ही नहीं, मतलब फिशेस भी जो हमारी होती है ना वो भी अपने ग्रुप तक मैसेज पहुंचाती हैं। सेंस ऑफ हियरिंग इज आल्सो यूज बाय एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स के द्वारा भी ये हमारी सेंस ऑफ हियरिंग यूज करी जाती है, ठीक है। अगर कोई हमारा डेंजर आ जाता है तो फिशेस भी जो है ना वो वार्निंग कॉल देती हैं। अभी मैंने आपको वार्निंग कॉल के बारे में बताया है, ठीक। अब आगे बढ़ते बेटा। अब हमने ये तो पढ़ा लेकिन हमने देखा तो नहीं ना। अब हम आपको एक घटना बताते हैं, रियल लाइफ स्टोरी, जिसमें ये देखा गया था। क्या था? हमारा हमारा आइसलैंड था जिसका नाम था अंडमान निकोबार आइसलैंड, ठीक। वहां पर रहने वाली कुछ ट्राइब्स ने, मतलब कि कुछ लोगों ने ये देखा कि वहां की जो फिशेस हैं वो डेली लाइफ में जैसे बिहेव करती हैं वैसे बिहेव नहीं कर रही हैं। बहुत सारी फिशेस बीच के एरिया में आ रही हैं, समुद्र तट पर, मतलब कहते हैं वो वहां पर आ रही हैं और बहुत ज्यादा वो परेशान सी लग रही हैं। तो उन्हें लगा कि हो सकता है कोई डेंजर आने वाला है।
इस वजह से ये जो एनिमल हैं वो बिहेव सही से नहीं कर रहे हैं और वो लोग क्या हुआ, मूव कर गए ये समझकर कि हो सकता है कोई डेंजर आने वाला है, एक सेफ जगह पर चले गए वो। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद ये हुआ कि वहां पर क्या आ गई, सुनामी आ गई। क्या आ गई, सुनामी आ गई। तो आपको पता लगा होगा कि हमारी डेली लाइफ में जीवित रहने के लिए या हमें मतलब सरवाइव करने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है सेंसेस। अगर सेंसेस नहीं होते एनिमल के अंदर तो वो ऐसे बिहेव नहीं करते, और बिहेव नहीं करते तो लोगों को पता नहीं लगता कि हो सकता है शायद डेंजर, भनक नहीं लगती, ठीक है ना, एक क्लू नहीं मिलता, और फिर अगर नहीं मिलता तो फिर वो सारे सुनामी में मर जाते। ठीक, तो यहाँ पर ना सेंसेस का बहुत बड़ा रोल हुआ था। ठीक, आपने देखा होगा एक फिश है जिसका नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट साउंड निकालती है मैसेज को एक दूसरे में भेजने के लिए। समझ में आ गई बात। माना जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि हर एक एनिमल की अलग अलग एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिससे वो अपने ग्रुप से कम्युनिकेट करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन। हमने ये टॉपिक क्लियर करा आपको सब चीज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैव आईज फ्रंट ऑफ हिज हेड। मतलब कि ऐसी कौन सी बर्ड है जिसकी जो आईज हैं हेड के फ्रंट में होती हैं। ठीक है, हेड के फ्रंट में होती हैं। क्या वो पैरेट है? नहीं, पैरेट की जो आईज होती हैं वो अलग अलग साइड में होती हैं हेड की, आपने देखा होगा। वो है हमारा आउल। आउल का मेन एग्जांपल मैंने आपको इस थ्योरी में बताया था कि आउल मेन एग्जांपल है किसका, ऐसी बर्ड्स का जिनकी जो आईज होती हैं वो फ्रंट ऑफ हिज हेड होती है, मतलब हेड के आगे की तरफ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आउल कैन रोटेट देयर हेड बाई। आउल अपने हेड को कितनी डिग्री से रोटेट कर सकता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितनी डिग्री से कर सकता है? 270 डिग्री से रोटेट कर सकता है आउल अपने हेड को। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच डेट, कौन सी डेट में अंडमान आइसलैंड पर सुनामी आई थी? कौन सी डेट थी? वो थी दिसंबर 2004। ठीक, कौन सी डेट थी? दिसंबर 2004 में दिसंबर में हमारी सुनामी आई थी। कहां पर? अंडमान निकोबार पर। आइसलैंड है हमारे। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एंड बर्ड सी ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब कि ऐसे कौन से बर्ड और एनिमल होते हैं जो वर्ल्ड को कैसे देखते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। दिन में जगने वाले जो हैं वो सम कलर देख सकते हैं, कुछ कलर को देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे रात में जगने वाले एनिमल हैं, जो रात में जगे रहते हैं, उन्हें हमारा जो वर्ल्ड है ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये सब चीज आप कवर करते चलिएगा। इस लेक्चर के अलावा कुछ नहीं आएगा। इस लेक्चर में जितना भी मैं कवर करवाऊंगी आपको थ्योरी, और जितने में एमसीक्यू और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती चली जा रही हूँ मैं, उससे आगे या उससे बाहर आपके स्कूल एग्जामिनेशन में या आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा। क्योंकि ये मैंने मतलब ये PYQs हैं हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और ये आगे भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है, कभी आपने देखा होगा कि आपके जो हाउस है, ठीक है, आपका जो घर है, वहां पर जो लिजार्ड हैं वो विंटर्स में गायब हो जाती हैं और समर्स में आ जाती हैं। तो फिर वो विंटर्स में कहाँ जाती हैं बेटा? क्या होता है, हमारे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो लॉन्ग स्लीप पर जाते हैं। समझ में आ रही है? मतलब बहुत लंबी नींद पर जाते हैं। ठीक, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि हैव यू एवर नोटिस कि आपके यहाँ जो लिजर्ड है वो विंटर में गायब हो जाती है। वो कहाँ जाती है आखिर? ठीक, हमारे कुछ एनिमल होते हैं जो बहुत ज्यादा लॉन्ग एंड डीप स्लीप पर जाते हैं। ठीक, अगर वो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो विंटर स्लीप पे जाते हैं, और विंटर स्लीप को कहते हैं हाइबरनेशन। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। इसके एग्जाम्पल है बियर, वुड फ्रॉग, बैट और लिजार्ड। लिजार्ड विंटर में
एक लॉन्ग और डीप स्लीप पर चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। अगर और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो समर स्लीप पर जाते हैं, जैसे कि स्नेल और सम रेप्टाइल, उस मतलब समर स्लीप को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है बेटा, अब हम पढ़ेंगे सेंसेस किसके अंदर, टाइगर के अंदर। सेंस ऑफ साइट क्या होता है, हमारा जो टाइगर है वो रात में 6 टाइम ज्यादा देख सकता है हम लोगों से। मतलब जो टाइगर है वो रात के समय में हम लोगों से, ह्यूमन से या किसी भी एनिमल से 6 टाइम ज्यादा अच्छे से देख सकता है, ठीक। क्या होता है, हमारे जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं, विस्कर्स क्या, ये आपको जो मूछें दिखाई दे रही हैं इसी को हम क्या कहते हैं, विस्कर्स कहते हैं। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत जल्दी क्या होता है, जो एयर में वाइब्रेशन चल रहे होते हैं या ग्राउंड पे वाइब्रेशन होते हैं उसे कैप्चर करते हैं, उसे सेंस करते हैं। और टाइगर ये भी पता लगा सकता है कि उसका प्री रात में कहाँ पर है। प्री मतलब 2 चीजें होती हैं, प्रीडेटर। ये ऐसे जानवर होते हैं जो शिकार बनते हैं, और जो शिकार करते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीडेटर। तो टाइगर क्या है, एक प्रीडेटर है, समझ में आ गई, जो छोटे ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे एनिमल का क्या करता है, शिकार करता है। हमारे जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे कैन सेंस मूवमेंट एंड वाइब्रेशन इन द ईयर, मतलब कि जो एयर में वाइब्रेशन और मूवमेंट हो रहे हैं उन्हें क्या करते हैं, विस्कर सेंस कर लेते हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड द प्रे, ये टाइगर की हेल्प करते हैं डार्क मतलब रात के टाइम पे या किसी डार्क जगह पे चलने में और अपना प्रे ढूंढने में। समझ में आ गई बात आपके, प्रे ढूंढने में। अब आगे बढ़ते हैं। अ टाइगर सेंस एंड हियरिंग, ठीक, इज वेरी शार्प। जो हमारा टाइगर की सेंसेस हैं और हियरिंग है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है। दैट कैन डिफरेंशिएट द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास एंड रसलिंग ऑन द लीफ, मतलब कि जो कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये बता सकता है, टाइगर को सेंस हो जाता है कि कोई जानवर है या कोई एनिमल जो है वो ग्रास पे चल रहा है, ठीक है। जो हमारे टाइगर के ईयर होते हैं वो बहुत सारी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ये जो इसका एक्सटर्नल ईयर है वो साउंड को क्या करता है, कैप्चर करता है, साउंड को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो ये जो अपना ईयर है ना वो बहुत सारी डायरेक्शन में मूव कराता है, जिससे वो अलग अलग डायरेक्शन से क्या कैच कर सके, साउंड को कैच कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे जो टाइगर होते हैं वो ना बहुत अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग पर्पस पे, ठीक है ना। हमारे जो टाइगर होते हैं अगर वो गुस्सा होते हैं या एंग्री होते हैं तो वो रोर करते हैं, या अगर उन्हें अपनी फीमेल पार्टनर को बुलाना होता है तो वो स्नाल करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो टाइगर की रोर है, मतलब कि टाइगर की जो मतलब आवाज है वो 3 किलोमीटर अवे से भी आ सकती है। अगर हमसे कोई टाइगर 3 किलोमीटर दूर है और वो रोर कर रहा है, मतलब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें 3 किलोमीटर पहले से ही उसकी साउंड सुनाई दे सकती है, ठीक है ना। हमारे जो टाइगर होते हैं उनका खुद का एरिया होता है जो कि सेवरल किलोमीटर तक फैला रहता है, ठीक। हर एक टाइगर अपना जो एरिया है वो अपने यूरिन से मार्क करते हैं, मतलब यूरिन वहां पर वो मतलब निकालेंगे और उससे क्या होगा, दूसरे टाइगर उनके एरिया में एंटर नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे टाइगर स्मेल कर लेंगे कि हाँ भाई ये जो टाइगर है जिसका यूरिन यहाँ पर है, जिसकी मुझे स्मेल आ रही है, हो सकता है ये उसका एरिया हो। तो हमारे जो टाइगर होते हैं ना वो एक दूसरे के एरिया में जाना अवॉइड ही करते हैं, दूसरे टाइगर के एरिया में जाना हम अवॉइड करते हैं। समझ में आ गई बात आपकी। जो हमारा टाइगर होता है ना, अभी मैंने आपको बताया, वो अपना जो एरिया है वो अपने यूरिन से मार्क करता है, मतलब अपना यूरिन वहां पर फैला देगा जिसकी स्मेल करके दूसरे टाइगर उसके एरिया में एंटर नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या,
मतलब कि अब हम करते हैं क्विक रिवीजन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था मैं एमसीक्यू बहुत सारे करवाऊंगी आपके हर एक टॉपिक के बाद। तो यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू है, टाइगर्स डैश सेंस द मूवमेंट एंड वाइब्रेशन ऑफ एयर। टाइगर के अंदर कौन सा ऑर्गन, उसकी कौन सी चीज एयर के अंदर जो वाइब्रेशन है उसे सेंस करती है। वो मैंने आपको अभी बताया था कि जो उसकी मूछें होती हैं, विस्कर्स होते हैं, उसकी हेल्प से वो जो एयर के अंदर वाइब्रेशन है उसे क्या करते हैं, सेंस करते हैं और पता लगाते हैं कि उनके पास कोई एनिमल आ रहा है या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है, द टाइगर्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू। टाइगर की जो दहाड़ है, मतलब कि टाइगर का जो साउंड है वो कितने डिस्टेंस से पहले ही सुना जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो 3 किलोमीटर पहले से सुना जा सकता है। अगर कोई टाइगर हमसे 3 किलोमीटर पहले है, अगर वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें 3 किलोमीटर पहले ही उसकी साउंड सुनाई दे सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अ टाइगर मार्क देयर एरिया बाय। अपना जो एरिया है वो एक टाइगर किससे मार्क करता है, लेग के प्रिंट से या अपने यूरिन से। वो अपने यूरिन से क्या करता है, अपना एरिया जो है मार्क करता है, जिससे दूसरे जो टाइगर हैं, अदर टाइगर जो हैं वो उसके एरिया में नहीं आते हैं, एंटर नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमने पढ़ा सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग। अब हम पढ़ते हैं सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच में ये बताया गया है कि अगर आपकी आईज को क्लोज कर दिया जाए, आपकी ईयर्स को क्लोज कर दिया जाए, आपकी मतलब नोज को क्लोज कर दिया जाए, तो आपके पास एक और सेंस बचता है जिसका नाम क्या है, सेंस ऑफ टच। अगर आपको मैं कहूँ कि डिफ्रेंशिएट करिए कि अगर मैंने एक जगह रखा है स्टोन और एक जगह रखा है स्पंज बेटा, ठीक है ना, एक जगह मैंने रखा है स्पंज और मैंने कहा है कि आपको देखना नहीं है, उसे सूंघना भी नहीं है, मतलब स्मेल भी नहीं करनी है, तो सुन तो सकते ही नहीं है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सा स्टोन है और कौन सा स्पंज है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, उसे टच करके देखेंगे। आपको जो चीज सॉफ्ट लगेगी वो क्या है, स्पंज है, और जो चीज हार्ड लगेगी वो क्या है, स्टोन है। तो सेंस ऑफ टच का बहुत ज्यादा हमारी डेली लाइफ में क्या है, यूज है। ठीक, वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय टचिंग देम। हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, कैसे, उसे टच करके। ठीक है ना बेटा। We can feel the texture of the object, मतलब ऑब्जेक्ट का कैसा टेक्सचर है, जैसे कि सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग मतलब हार्ड है, उसे हम क्या कर सकते हैं, सेंस करके जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट इन डेंजर, जंगल खतरे में। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एनिमल के शिकार होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जो हंटर्स वगैरह होते हैं, हंटर्स क्या होते हैं, जो शिकारी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हंटर्स कहते हैं, जो एनिमल को मारते हैं और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें बेच देते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल, मतलब कि टाइगर एक बहुत ज्यादा अलर्ट एनिमल है। अलर्ट एनिमल का मतलब कि इसका शिकार बहुत ज्यादा करा गया था, जिससे इसकी संख्या जो थी, मतलब इसका जो नंबर था स्पीशीज में वो बहुत ज्यादा घट गया था। तो इस टाइम जो हमारा टाइगर है उसकी संख्या बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से ये क्या है, अलर्ट एनिमल है। ठीक है, येट टाइगर आर इन डेंजर, मतलब कि इस वजह से, क्योंकि वो एक अलर्ट एनिमल है, उसका शिकार बहुत ज्यादा करा गया था, तो इस वजह से जो हमारी टाइगर है वो किसमें है, डेंजर में है। एनिमल आर किल्ड एंड देयर पार्ट आर सोल्ड, मतलब एनिमल को मारा जाता है, किसके द्वारा, हंटर्स के द्वारा, उनके जो पार्ट्स होते हैं ना उन्हें बेच दिया जाता है। जैसे कि हमारे जो एलिफेंट हैं उन्हें मतलब शिकार करा जाता है उनका, उनके टस्क के लिए, मतलब उनके जो ये वाले दांत होते हैं, नाम क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। इनके लिए एलिफेंट को मारा जाता है। राइनोसरस को मारा जाता है उसके सींग के लिए, मतलब हॉर्न के लिए। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक को मारा जाता है उनकी स्किन के लिए। उनकी स्किन से अलग अलग वो लोग चीज बनाते हैं और बेचते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली बिकती है। हमारी जो डियर है उसके मस्क के लिए उसे मारा जाता है। ठीक है ना। इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से हमारा जो फॉरेस्ट है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, वो कैसे खतरे में है हंटर्स से।
पीपल हु किल्स एनिमल आर कॉल्ड हंटर एंड पोचर। ऐसे पीपल्स मतलब ऐसे लोग जो एनिमल को मारते हैं अपने फायदे के लिए, उनके पार्ट को सोल्ड करने के लिए, उनको हम कहते हैं हंटर एंड पोचर। To protect the animal, our government has made some forest as protected areas. अब क्या था, जैसे जैसे हंटर बढ़ते गए उन्होंने शिकार करना स्टार्ट कर दिया और इतना ज्यादा शिकार कर दिया कि उन जैसे किसी एनिमल को वो मारते चले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि उसकी स्पीशीज जो है वो खत्म होने पे आ गई है, मतलब कि डेंजर में है बहुत ज्यादा। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ फॉरेस्ट थे, कुछ ऐसे एरिया थे जिन्हें क्या बनाया, प्रोटेक्टेड बनाया, जिसके अंदर घुसकर हमारी हंटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हमारा एक फॉरेस्ट है जिसे एक नाम दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके अंदर जितने भी एनिमल हैं वो प्रोटेक्टेड हैं बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर घुसकर हमारे जो हंटर्स हैं वो शिकार नहीं कर सकते। ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, एक और हमारा नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं घाना। घाना है हमारा भरतपुर, एक डिस्ट्रिक्ट है किसकी, राजस्थान की, वहां पर है ये। ठीक, इन दीज एरिया नोबडी कैन हर्ट एनिमल। ये ऐसे एरिया हैं जिसमें जो हमारे एनिमल हैं उनको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को हमने खत्म करा है, तो इसके क्या करेंगे, हम एमसीक्यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक, फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो राजस्थान में नहीं है, वो कश्मीर में नहीं है, वो है उत्तराखंड में। आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो है उत्तराखंड में। सेकंड है एलिफेंट्स किल्ड बाय हंटर्स फॉर, मतलब एलिफेंट को किस चीज के लिए मारा जाता है हंटर के द्वारा। आइस के लिए नहीं, स्किन के लिए नहीं, मस्क के लिए नहीं, उसके टस्क के लिए, बेटा उसके दांतों के लिए उसे मारा जाता है। सेकंड है घाना इज सिचुएटेड इन, अभी मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टेड एरिया है घाना, जो कहां पर है, भरतपुर राजस्थान में है। भरतपुर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, वहां पर सिचुएटेड है। ठीक, अब बेटा यहाँ पर ही आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैंने आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अदर जो यूनिवर्सिटी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं क्लास 6 के लिए, उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर करवाए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है ना।